उस टीम उमरदीन खान साहब बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे कोरोना काल में, डोर टू डोर घूम रहे थे और लोगों को ढूंढ रहे थे कि कोई आदमी भूखा नहीं सोए। ये उनका बड़ा बड़ा मिशन था, उनकी पूरी टीम देने लगी। मैंने साहब नीचे आके इंजेक्शन दिए तो उन्होंने जेब से 2 लाख रुपए निकाले, 2 गड्डियां निकाली। मैंने कहा भाई ये क्या है? बोले सर पैसा। मैंने कहा मैं पैसा नहीं लेता हूँ, हम तो सिर्फ सेवा के लिए लगे हैं। उसके अलावा मैं उसी पॉइंट पे वापस आना चाहूँगा कि जो हॉस्पिटल का जो आप लोगों ने प्लान कर रखा है उसमें समाज को क्या फ़ायदा होगा? मेरे पिताजी या मेरे प्रेरणा स्रोत मानो, मैं मेरे वाली साहब को मानता हूँ और उन्हीं के नाम से हम ये हॉस्पिटल बना रहे हैं। जनमानस शेखावाटी में आप सबका स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं एमडी चौबदार साहब के पास में, और वो झुंझुनू की राजनीति में एक जाना माना चेहरा है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है शायद इस पे। लेकिन आज मैं क्यों उनके पास में आया हूं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि झुंझुनू के अंदर में आज 15 अगस्त पे या स्वतंत्रता दिवस के मौके पे जिला स्टेडियम में काफ़ी लोगों को सम्मानित किया गया, और उसमें एक हस्ती एमडी चौबदार साहब भी थे, जिसको कोरोना काल में जो उन्होंने जनता की जो सेवा की है उसके लिए उनको सम्मानित किया गया। तो एमडी चौबदार साहब, आपका जनमानस शेखावाटी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। तो आज आपको जैसे सम्मानित किया गया, तो वो किन रीज़न से सम्मानित किया गया? आपकी पूरी सोसाइटी को शायद सम्मानित किया गया है। मैं सबसे पहले तो आज माननीय जिला कलेक्टर साहब उमरदीन खान साहब और तमाम जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारी सोसाइटी डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी को आज की लिस्ट में हमें नाम दिया और हमें सम्मानित किया। मैं क्योंकि इलेक्ट्रिक्स मीडिया का काम है, काफ़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें बता देता हूँ कि कोरोना की दोनों लहर में मेरे वाली साहब डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार साहब के नाम से हमने एक संस्था बना रखी है। उस पर मैं आऊँगा, उस पर मैं आपसे सारी बातें जानना चाहूँगा। जैसे मैं पीछे भी देख पा रहा हूँ कि सलाउद्दीन साहब का जो है एक फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है। तो सलाउद्दीन साहब खुद जैसे डॉक्टर थे और उन्हीं के नाम से आपने एक सोसाइटी भी रजिस्टर करवा रखी है। मैं भी कई बार सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ, और वो काफ़ी खिदमत करती है। कोरोना काल में बहुत बड़े लेवल पे आपने भी जो है काम किया, तो उसमें जैसे झुंझुनू में कितने वार्ड्स आपने कवर किए, उन पे मैं जानना चाहूँगा आपसे। पिछला जो कोरोना काल जो था वो 21 मार्च को करीब लॉकडाउन लग गया था, और 28 मार्च से हमारी सोसाइटी डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी ने, उस वक्त अचानक लॉकडाउन लगने से लोगों को खाने पीने की बड़ी समस्याएं थी। और वो जो लॉकडाउन जो था, वो लॉकडाउन की कंडीशन ये थी कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, पुलिस का बड़ा ज़बरदस्त कड़ा पहरा था। उस कंडीशन के अंदर जो रोज़ाना दिहाड़ी जो मजदूर थे, उन लोगों की बड़ी मुसीबत थी, बड़ी परेशानी थी। हम लोगों ने डिसीजन लिया कि खाने पीने की जितनी भी जो चीज़ें हैं, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो किचन की जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें आम जन को घर घर पहुँचाई जाएँ। हमने वो 28 मार्च से लेकर लगातार करीब 3 से 4 लॉकडाउन लगे थे। हमने 3 से 3.5-4 माह तक लगातार लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया। उसी दौरान जिला कलेक्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई और ये कहा गया कि शहर बहुत बड़ा है और इसको अपने सिस्टम से कहीं ना कहीं सेट करो, और वार्डों को गोद देने की बात चली। तो मैंने मेरे फादर से बात की, उस वक्त मेरे पापा थे। मैंने पापा से बात की कि इस तरह की बात है, कलेक्टर साहब का आदेश है, निवेदन भी कर रहे हैं बेचारे कि बहुत झुंझुनू में उमरदीन खान साहब बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे कोरोना काल में, डोर टू डोर घूम रहे थे और लोगों को ढूंढ रहे थे कि कोई आदमी भूखा नहीं सोए। ये उनका बड़ा मिशन था, उनकी पूरी टीम लगी हुई थी। उस टीम के साथ मैंने पापा से बात की। पापा ने कहा बेटा 15 वार्ड गोद लो। तो हमने 15 वार्ड गोद लिए, और हमने नमक से लेकर बिस्किट तक, टोस्ट तक, फ्रूट तक, सब्जियां तक, घर की तमाम चावल, चीनी, दाल, मिर्च, धनिया, हल्दी, तमाम जो सुविधाएं होती है, जो चीज़ होती है, वो तेल, करीब 15 दिन का साबुन तक भी हमने उसमें पैक की, और आम आदमी को डोर टू डोर वार्डों में जाके पूरी टीम के साथ हमने वो बांटने का काम किया। तो ये एक बहुत ही सराहनीय काम था, और जिसको मैं कहूँगा कि जिला मुख्यालय पे जो है आज 15 अगस्त के दिवस पे आज सम्मानित किया गया एमडी चौबदार साहब को। और एमडी चौबदार साहब, एक मेरे को और इन्फॉर्मेशन जानने को मिली है, जैसे आज मेडिकल सर्विस सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में आप भी आए थे, तो वहाँ पे जैसे आपने कहा कि भाई हमारे चूँकि आपके शायद वालिद साहब भी डॉक्टर रहे हैं, तो आप एक हॉस्पिटल भी जो है ज़िले को देना चाह रहे हैं, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस की तर्ज पे आप लोग काम करेंगे। तो उस वैसा क्या कोई प्लान है आपका?
मैं दूसरी लहर का भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा। जी जी दूसरी लहर में सबसे बड़ा जो आरिफ साहब जो काम था वो मौत का तांडव था। जी 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 ऑक्सीजन सिलेंडर, जी ऑक्सीजन मशीनें, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ये लोगों की ज़रूरत हो गई थी। लोग राशन को भूल रहे थे, लेकिन लोग कह रहे थे कि मुझे 50,000 रुपये लग जाए, मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। हमारी सोसाइटी ने ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें मुहैया करवाई, और रेमडेसिविर इंजेक्शन तो ये मालिक का करम है, ईश्वर की कृपा है कि हम लोग खुद ही बना रहे थे। हम लोग खुद ही बना रहे थे। तो मैंने बॉम्बे मेरे भाइयों से बात की, मैंने कहा झुंझुनू में रेमडेसिविर की भयंकर कमी है, अपने को रेमडेसिविर लोगों को बांटना चाहिए। मैं रियल बता रहा हूँ, आपने भी सुना होगा कि फरीदाबाद, दिल्ली, बम्बई, उदयपुर, कोटा में लोग 40 से 50,000 रुपये की कीमत में रेमडेसिविर का ब्लैक कर रहे थे। उस कंडीशन में मेरे परिवार ने 900 रेमडेसिविर इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मुहैया करवाए। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है कि 900 रेमडेसिविर फ्री ऑफ कॉस्ट देना, इवन एक भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देना बहुत बड़ी बात होती है। शायद 4-5 हज़ार रुपये के कॉस्ट के आसपास आता है वो। इसकी 3,000 रुपये करीब MRP आती है, ठीक है। और एक मरीज को कम से कम 6 इंजेक्शन की डोज होती है। तो हम किसी को 2 भी नहीं दे सकते थे, हम किसी को 3 भी नहीं दे सकते, या तो उसको 6 देवें या फिर ना देवें। तो 6 इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आज झुंझुनू में इस बात के लिए लोग पहचानते हैं कि मेरे पास बहरोड अलवर तक के लोग यहाँ पहुँचे कि साहब मुझे फला आदमी ने कहा है, मेरे दोस्त को चिराग, उन्होंने फ़ोन कर दिया कि साहब अगर रेमडेसिविर चाहिए तो झुंझुनू आके लेके जाओ। मैं आरिफ साहब बड़ी बात बता रहा हूँ कि उस आदमी ने रात को 1:30 बजे मेरे दरवाजे पे आके घंटी बजाई, तो मुझे कहा कि साहब मैं दीपक यादव बोल रहा हूँ, जो मैंने बहरोड से जो फ़ोन किया था, मुझे इंजेक्शन देने हैं। मैंने साहब नीचे आके इंजेक्शन दिए, तो उन्होंने जेब से 2 लाख रुपए निकाले, 2 गड्डियाँ निकाली। मैंने कहा भाई ये क्या है? बोले सर पैसा। मैंने कहा मैं पैसा नहीं लेता हूँ, हम तो सिर्फ सेवा के लिए लगे हुए। तो ये सर हमने दूसरी कोरोना की लहर में बड़ी खिदमत की, अल्लाह कबूल करे सर। तो ये रेमडेसिविर जो है एक्चुअल में ये MD चौबदार साहब जितने राजनीतिज्ञ हैं उतने बिजनेसमैन भी हैं, इनकी फैमिली बिजनेस रन करती है, और वो आई थिंक मेडिसिन से रिलेटेड ही है, और उसमें रेमडेसिविर इनके पास में ऑलरेडी थे, तो इन्होंने जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देके बहुत अच्छा काम मैं इसको मानता हूँ। उसके अलावा मैं उसी पॉइंट पे वापस आना चाहूँगा कि जो हॉस्पिटल का जो आप लोगों ने प्लान कर रखा है, उसमें समाज को क्या फ़ायदा होगा? मेरे पिताजी डॉक्टर्स रहे हैं। जी जी 1979 से वो झुंझुनू में प्रैक्टिस करते थे, और पिछले साल 6 सितंबर को उनका इंतकाल हो गया। उनको सदा टीस रहती थी कि यार हम लोगों की मदद करें, लोगों की सेवा करें। और मेरे पिताजी से जितने लोग जुड़े हुए थे, पूरे ज़िले के नहीं बल्कि पंजाब हरियाणा तक के रोगी आते थे, बड़े फेमस चिकित्सक थे, और उनके मन में ये थी कि यार झुंझुनू को क्या दें अपने। तो हम तो उनकी वसीयत से ही काम कर रहे हैं। उनके नाम से कोशिश चल रही कि एक 100 बेड का हॉस्पिटल नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पे हम लोग बनाएं, और एक ऐसा इदारा बने कि आम जन को, एक गरीब आदमी को एक उतनी बड़ी उसको रिलीफ मिले। क्योंकि आज हम जिस MSS सोसाइटी के प्रोग्राम में जाकर आए हैं, तो मैंने वहाँ कही थी बात कि गायनोलॉजिस्ट की बड़ी समस्याएं हैं, ये जो अदर जो बड़े ऑपरेशन हैं उनकी बड़ी समस्याएं हैं, और बिल्कुल समस्या कहीं नहीं है सर, बहुत महंगा इलाज हो गया। तो एक आम आदमी को राहत कैसे मिले, इंशाल्लाह हमारा ये प्रयास है। हम तो मेरे मार्गदर्शक मानो या मेरे प्रेरणा स्रोत मानो, मैं मेरे वाली साहब को मानता हूँ, और उन्हीं के नाम से हम ये हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो ये एक झुंझुनू के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी अगर MD चौबदार साहब का परिवार इसको कर पाता है। डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार साहब की जिनकी फ़ोटो आप पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड में, उनके नाम से एक हॉस्पिटल जो है 100 बेड का इन लोगों का प्लान है, जो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर में जो है रन करेगा। और हम चाहते हैं कि जो है ये हॉस्पिटल से पूरे झुंझुनू ज़िले को फ़ायदा हो, जाति और धर्म से ऊपर उठ के जो है फ़ायदा हो। और आपने शायद एक बार ये कुछ लिस्ट भी आपने डाली थी कि अगर कोई गांव इनसे जुड़ना चाहते हैं तो जो है वो अपने नाम कॉन्टैक्ट ऐसे दे सकते हैं उस पर, कि ताकि जब सच में जब सुचारू रूप से जब चालू हो जाएगा तो हर एक गाँव तक उसका फ़ायदा उसको मिले। हमने एक ये प्लान किया है कि कम से कम झुंझुनू ज़िले के करीब 302 के ज़्यादा पंचायतें हैं, और हर पंचायत से करीब 25 ऐसे जागरूक लोगों को हम जोड़ें। वो 25 लोग अपने गांव के आदमी का इलाज करवाने के लिए आराम से ला सकें उसको,
और उन लोगों के लिए हमने एक विशेष प्लान डेवलप किया है कि उनको कोई बार कोड डेवलप कर देंगे, क्योंकि देखो एक नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पे हॉस्पिटल बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भीड़ बहुत ज़्यादा रहनी है। तो जो मेंबर्स जो उसकी कमेटी के जो सदस्य बन जाते हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ अलग से, उनकी लाइन की व्यवस्था करना, अलग से उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलना, ये हमारा मेन मुद्दा है, मेन विजन है। तो ये बहुत अच्छी सौगात इनके परिवार की तरफ से होगी, और मैं जनमानस शेखावाटी की तरफ से भी जो है उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक बहुत शानदार विज़न उनका एटलीस्ट मेडिकल के फील्ड में जो है रहेगा। और इसी के साथ